आयोग ने 10 मई तक नोटिस का मांगा था जवाब। रांची में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से नेचुरोपैथी पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, हमारे घर का किचन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय से कम नहीं। और कोविड की वजह से 2 साल बाद हो रहे श्रावणी मेले की तैयारियों में जुटा देवघर जिला प्रशासन। बिहार झारखंड के पुलिस अधिकारियों ने तमाम बिंदुओं पर किया मंथन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आज रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना में विशिष्ट योगदान करने वाले वीरों को पुरस्कार प्रदान किए। Come down from the dais and is handing over the medallion of the Shaurya Chakra to the parents of Captain Ashutosh Kumar. The Honorable President of India is now. राज्य की खान सह उद्योग सचिव पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। आज ईडी के समन पर वे रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ की। आज पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ करीब 11:15 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। अभिषेक झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह से ईडी 20 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ कर चुकी है। सीए सुमन सिंह 11 मई तक ईडी के रिमांड पर हैं। गौरतलब है कि सुमन सिंह के घर से शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी में 19 करोड़ 31 लाख रुपए नकदी बरामद किया था। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने आज राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जमशेदपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के वर्तमान हालात सरकार की कार्यप्रणाली और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए काफी है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने या सरकार को अस्थिर करने का कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जनता भाजपा को अवसर देगी तभी वह लोग सरकार चलाएंगे। एक सकारात्मक सोच वाली पार्टी है और हम लोगों की कोशिश है कि जनता के लिए बेहतर से बेहतर हम लोग सेवाएं दें, बेहतर से बेहतर उनकी हम लोग विकास के काम करें। और अगर जनता हमें अवसर देती है सरकार बनाने के लिए तो हम लोग अवश्य सरकार बनाएंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि हेमंत सरकार खुद की उथल पुथल की स्थिति में है। आईएएस पूजा सिंघल के मामले में उन्होंने कहा कि 2.5 साल से यह सरकार चल रही भ्रष्टाचार का जवाब तो हेमंत सरकार को ही देना चाहिए। ने क्या जमीन का जो अलॉटमेंट हुआ है वो भाजपा ने किया था, वो भाजपा ने किया कि इस सरकार ने किया। तो भाजपा पे आरोप लगाना आप समझिए कि बिल्कुल गलत बात है। वास्तविकता ये है कि ये सरकार जो है एक भ्रष्ट सरकार है। जो सेवाएं आम जनता को देनी है वो सेवाएं दे नहीं रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को गाली बक रहा है। राज्य में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल को लेकर एक बार फिर राज्य सुर्खियों में आ गया है। पार्टी नेता अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राजधानी रांची में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए आज 10 मई को अंतिम दिन था। रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झामुमो के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव आयोग को कुछ और समय देने का आग्रह किया गया है। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, टाइम सीक किया गया, समय मांगा गया, मेरे ख्याल से कल। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी संगठन की ओर से राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में विशेषज्ञों ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व पर प्रकाश डाला।
अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी संगठन द्वारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि हमारे घर का किचन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि रसोई घर में उपलब्ध रहने वाले देसी मसालों से हम कई प्रकार के रोगों का उपचार कर सकते हैं। राज्यपाल ने हमारे जीवन में योग की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। आज हमारे किचन में जितने भी मसाले हैं, हल्दी से लेके हर चीज, अजवाइन हो, जीरा हो, मेथी हो, हमारा किचन एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। कार्यक्रम में मौजूद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड के लोगों का प्रकृति के साथ सीधा जुड़ाव है और हमारे यहाँ जीवन रक्षक जड़ी बूटियों का अकूत भंडार भी है। उन्होंने राज्य में योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की भी बात कही। लोग हैं जो जल जंगल जमीन पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारी जो शक्ति है, प्रतिरोधात्मक क्षमता, ये अन्य राज्यों से कई गुना ज्यादा है। तो हम जो है हमारे अंदर तो इस धरती आभा जो हमारी है इसमें बहुत कुछ है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत बिरादार ने कहा कि घर की महिलाएं किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से कम नहीं हैं और वे छोटे मोटे रोगों का उपचार स्वयं कर लेती हैं। उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। घर की महिला अगर उसको नेचुरोपैथी के ज्ञान है, नेचुरोपैथी के बारे में अगर विश्वास है, तो पूरा परिवार का स्वास्थ्य बजट वो कम कर सकती है। और इसलिए इसके बाद भारत स्वतंत्र होने के बाद मेरे सामने केवल ये नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार करना और इसका ज्ञान को घर घर तक पहुंचाना। कार्यक्रम के दौरान योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। योग साधकों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन कर लोगों को चकित कर दिया। रांची। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2288 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3044 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 19,637 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची जिले में कोविड का कोई नया मरीज नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अवधि में 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रांची में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 17 रह गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1 अरब 90 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 14 मई को वोट डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हो गई है। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। अति संवेदनशील बूथों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। वहीं बंगाल की सीमा से सटे इलाकों में विशेष निगरानी की जाएगी, जिससे कि मतदान के दौरान दूसरे राज्यों से आए लोग किसी प्रकार का उपद्रव नहीं कर सकें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए प्रत्याशी कल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। चौथे चरण में राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में 18,920 पदों के लिए 27 मई को मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के दौरान पाकुड़ में 14 मई को 36 पंचायतों में मतदान कराए जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का जायजा लिया। पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने मतदान के पहले चरण के अति संवेदनशील बूथों में आज सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सीमाई इलाकों का मुआयना किया और जवानों की तैनाती से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। उसका भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हाइपर सेंसिटिव बूथ्स में हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स को आर्म्ड वाला को लगाने का निर्णय लिया गया है और बाकी सेंसिटिव और नॉर्मल में हम लोग लाठी देने का डिसीजन दिया है। और साथ में
अभी इलेक्शन का माहौल को देखते हुए अभी हमारा जिला में टोटल 5 इंटर स्टेट चेक पोस्ट है और 8 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है जो 24 घंटा अभी चालू है। वहीं एसपी ने बंगाल से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक पंचायत में बने हायर सेंसिटिव बूथों का भी जायजा लिया। इन बूथों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर बूथ हर बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर रखा जाएगा। तो पूरा पाकुड़ जिला में हम लोग हर बूथ को हर बिल्डिंग को सेंसिटिविटी के आधार पर डिवाइड किया है और उसके आधार पर हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो आज मुफस्सिल थाना इलाका का हाइपर सेंसिटिव बूथ और बिल्डिंग का निरीक्षण एसडीपीओ पाकुड़, इंस्पेक्टर मुफस्सिल और थाना प्रभारी मुफस्सिल के साथ कर रहा है। तो यहाँ फील्ड में एक्चुअली क्या स्थिति है वो पता करना हम लोगों का मेन उद्देश्य है और साथ में पब्लिक के बीच में पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस दिलाने का भी काम आज हम लोग कर रहा है। मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बूथों पर सुरक्षा को लेकर भी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बंगाल से सटे इलाकों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश इकाई ने आज राजधानी रांची के राजेंद्र चौक पर महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने कहा कि घरेलू गैस समेत खाद्य सामग्रियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से आम लोग त्रस्त हैं। और अमृत काल में देश बेबसी और लाचारी से परेशान और तंग है। प्रधानमंत्री जी 3 दिन की यात्रा 65 घंटे 20 शूट और 60 फोटो शूट करा के जैसे ही देश वापस लौटे, गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 585 रुपए प्रधानमंत्री 2014 के बाद अब तक दाम बढ़ गए। 70 साल में जिस गैस की कीमत 414 रुपए हुआ करती थी, आज उस गैस की कीमत 1000 रुपए। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा आज अपने संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मजदूर यूनियन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे उनकी मांगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आम जनता को किया है त्रस्त और अपने आप हैं मस्त, लेकिन अब देखिए होंगे ध्वस्त, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के जो आरोप और जो प्रमाण निकलते चले आ रहे हैं, जो गिरफ्तारी हो रही है, जो जांच हो रहा है, तो जो इस 2.5 साल में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, अब वो धीरे धीरे उजागर होता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी के पुत्र के शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव दंपति को सुखद एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद दी। केंद्र सरकार ने रांची हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान में एक दिव्यांग बच्चे को उसके परिजनों के साथ नहीं सवार होने देने की घटना पर संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के तहत 3 सदस्यीय समिति से कराने का फैसला लिया है। एक ट्वीट संदेश में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ने घटना को संवेदनशील मानते हुए जांच कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जांच दल रांची और हैदराबाद का दौरा करेगा, जहां इस बच्चे का परिवार रहता है। ये दल 1 सप्ताह में घटना के संबंध में पर्याप्त सबूत एकत्र करेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस तरह के व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि इंडिगो ने इस पर माफी मांगी है और जो बच्चा है उसको एक इलेक्ट्रिक तिपहिया। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी शुरू हो गई है। जिले के परिसदन में आज बिहार और झारखंड के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई।
बैठक के बारे में संथाल परगना के कमिश्नर चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप ने बताया कि 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले और सुल्तानगंज से देवघर तक के रास्ते में पड़ने वाली सभी जिलों में इस मेले को लेकर क्या भागीदारी हो, इसकी ब्लूप्रिंट तैयार की गई। प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच आज बैठक का आयोजन किया गया और इन सारे विषयों पर जिससे यात्रियों को सुविधा जो है हो सके और मतदाताओं को किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इस संबंध पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। इसके मद्देनजर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हमारे क्या क्या बने जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्या क्या जो इसमें हम लोग एक्सपेक्ट करें कि श्रद्धालु पहले के अच्छा 2 साल से कोविड के चलते नहीं हुआ है तो और ज़्यादा आएंगे, उसके अनुसार क्या क्या हम लोग को तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से हमारे जो कमियां रह गई उसको दूर करना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करें। सर, डाक बम के लिए कुछ विशेष अभी ये हम लोगों को केवल अभी तैयारियों के बारे में चर्चा था, अभी ये नहीं हम लोग इतना इंटरेस्ट डाक बम या कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था कि स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया गया कि डाक बम है, वो हम लोग की तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या क्या हमको बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग के बांका, भागलपुर, जमुई है उनसे क्या हमें सहयोग चाहिए, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में झारखंड से सटे बिहार और बंगाल के कई जिलों के एसपी और डीसी ने हिस्सा लिया। साथ भागलपुर, बांका, मुंगेर, गिरिडीह, जमुई के एसपी और डीसी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। आसानी चक्रवाती तूफान का असर बंगाल की खाड़ी में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान का असर ओडिशा के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। इन राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उठा चक्रवाती तूफान आज ओडिशा के समुद्री तटों से टकरा सकता है। हालांकि यहां पहुंचते पहुंचते इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। चक्रवाती तूफान की वजह से झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी व मध्य हिस्सों में यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां समेत पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामतारा, गिरिडीह, पाकुड़ व साहिबगंज के अलावा मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग व खूंटी जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 10 से 13 मई तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। की वजह से झारखंड में आंशिक इसका प्रभाव है और जो क्लाउड बैंड है, बादलों का समूह जिससे जुड़ा हुआ है, वो झारखंड की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके वजह से 10, 11, 12 ये 3 दिन है झारखंड में आपको कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म रखने के साथ में देखने को मिलेगी। खासकर जो पूर्वी भाग है, जिसमें उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी भाग है, संथाल परगना और कोल्हान जिले हो गए, और साथ साथ में जो श्री श्री परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी का आज आविर्भाव दिवस है। श्री युक्तेश्वर गिरी भारत के एक अद्वितीय महात्मा और सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक पुस्तक योगी कथामृत के लेखक श्री श्री परमहंस योगानंद के गुरु थे। स्वामी युक्तेश्वर जी का जन्म श्री रामपुर, कलकत्ता में 10 मई 1855 को एक धनवान व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम प्रियनाथ करार था। उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो अवश्य किया, किंतु शीघ्र ही पत्नी के देहांत के पश्चात संन्यास ग्रहण कर श्री युक्तेश्वर कहलाए। इनके गुरु लाहरी महाशय थे। उनकी पुस्तक कैवल्य दर्शनम एक कालातीत उत्कृष्ट कृति है। स्वामी युक्तेश्वर जी ने अपने प्रमुख शिष्य योगानंद जी को कठोर एवं श्रम साध्य प्रशिक्षण प्रदान किया। कोडरमा के जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए सरकारी स्कूलों की फर्जी टीसी का इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। जवाहर नवोदय विद्यालय में वर्ग 6 में नामांकन के लिए जो फॉर्म दाखिल किए गए हैं उनमें 75 बच्चों का टीसी फर्जी पाया गया और यह फर्जी टीसी 8 सरकारी स्कूलों की ओर से जारी होने की बात सामने आई है। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में नामांकन के लिए दाखिल फॉर्म में फर्जी टीसी का मामला सामने आया है। आरोप ये है कि निजी कोचिंग संचालकों ने 8 स्कूलों के शिक्षकों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से टीसी बनवाकर नवोदय स्कूल में ऑनलाइन आवेदन जमा किया था।
उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जो भी शिक्षक और कर्मचारी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई नहीं होने की वजह से ही मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी लोगों ने इतनी हिम्मत करी कि जांच होने के बाद भी यही काम ये लोग कर रहे थे। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि पुराना जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जितने भी शिक्षक उसमें संलिप्त पाए गए हैं, मुझे लगता है 6 या 7 शिक्षक हैं जो पैरा शिक्षक हैं और जिनके हस्ताक्षर से ये टीसी उपलब्ध कराया गया है और पता है, तो उन शिक्षकों पर तो हम लोग जो है जो सबसे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। खास वहीं इस मामले में आरोपी से घिरे करौंजिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक रविंद्र शर्मा ने इस बाबत प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके जाली हस्ताक्षर और मुहर का इस्तेमाल कर फर्जी टीसी बनाया गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। कि इतने छात्रों का जो है गलत ढंग से मिसयूज किया गया, तो हमने तुरंत इसके बारे में संज्ञान में लिया इसको, और इसके लिए हम लोग तुरंत सब लिस्टिंग करके यहाँ भी अपने टीचरों से आइडेंटिफाई कराकर तुरंत उसको नवोदय विद्यालय गए और वहाँ पर प्रिंसिपल मैडम के पास खुद जाके सारा चीज़ का रिसीविंग लिए, सारा जमा किए वहाँ पर। पिछले साल इसी तरह का फर्जी टीसी का मामला प्रकाश में आने के बाद सरकारी स्कूलों के 7 पारा शिक्षकों को इसमें शामिल होने के बाद हटा दिया गया था। वहीं इस बार भी 75 बच्चों के टीसी फर्जी पाए गए। गौरतलब है कि जिन 8 स्कूलों के नाम फर्जी टीसी जारी किए गए हैं, उनमें से 7 स्कूलों में प्रधानाध्यापक पारा शिक्षक हैं, जबकि इसी करौंजिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक रविंद्र शर्मा एकमात्र सरकारी शिक्षक हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोरोना के खिलाफ राज्य भर में भी जंग जारी है और इसके लिए अनवरत टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद जिले में भी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर शिविर का आयोजन कर टीका दिया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में आज उपायुक्त ने सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र और वज्रगृह का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लाइटिंग व्यवस्था, पानी, शौचालय और कैमरा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को निर्देश दिया। लातेहार समाहरणालय सभागार में आज पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना पर्यवेक्षक तथा मतगणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने प्रशिक्षणार्थियों को मतगणना कार्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी। लातेहार के उपायुक्त ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय जालिम खुर्द में बनाए गए पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र एवं राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय रीचू घुटा में बनाए गए क्लस्टर सह मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के कोयजम के पास अवैध कोयला लदा टर्बो पलटने से टर्बो में सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आनन फानन में टर्बो और मृतकों को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता के कारण मृतकों के शवों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। राजधानी रांची में झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए 558 सब इंस्पेक्टर और एएसआई को तैनात किया गया है। इन सभी को 11 मई तक पुलिस लाइन में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। आईआईटी आईएसएम धनबाद में स्टूडेंट्स विज्ञान और तकनीक के साथ साथ संस्कृत की भी पढ़ाई करेंगे। एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको लेकर सारे इंतजाम कर लिए हैं। संस्थान में संस्कृत की पढ़ाई और रिसर्च होगी। निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत संस्कृत को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। पढ़ाई के लिए आईआईटी कानपुर के मॉडल को एडॉप्ट किया जाएगा। पलामू के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत जपला नबी नगर नहर रोड में लोटानिया गांव के समीप बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने तिलक चढ़ाने बिहार के औरंगाबाद जा रहे लोगों से एक बाइक लूट ली। लुटेरों ने उनके साथ मारपीट भी की। इससे एक व्यक्ति का सिर फूट गया है। घायल का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में किया गया। रांची जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर कर्मियों को मतदान केंद्रों पर पहुंचाने के लिए वाहनों की जरूरत होगी। इसके लिए रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने सभी व्यावसायिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है और उनसे निर्धारित समय में वाहन जमा करने की अपील की है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने आज महिला कॉलेज चाईबासा के परिसर में पंचायत चुनाव के निमित्त किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है और बूथों पर सभी इंतजामात किए जा रहे हैं। हमारे बीडीओ, सीओ और आरओ के साथ समीक्षा बैठक की गई है यहाँ पे महिला कॉलेज में। इलेक्शन से संबंधित सभी जानकारी इनको उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ इनको रिव्यू किया गया कि क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति टाइमली कर दी जाए।
हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज बाल कलाकार अर्थव बख्शी को अपने कार्यालय में हारमोनियम भेंट कर सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि इस छोटी सी उम्र में गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना बड़ी बात है। उन्होंने अर्थव बख्शी के गायकी को भी सुना और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। राज्य में बालू की कीमतें बढ़ने से आम और खास परेशान है। यहां तक कि रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी बालू की कीमतों पर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि यह सरकार बालू की लूट को लेकर जवाबदेही से बचना चाहती है। राजधानी रांची वासियों को अब बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा। निगम अधिकारी ने टैक्स कलेक्शन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश संबंधित एजेंसी को दे दिया है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 590 के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जमशेदपुर पुलिस ने आज कुख्यात अपराधी कर्मी निसार हसन उर्फ निशु को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने इसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है, जिसमें एक बंदे जो है निशु उर्फ निसार हसन, इनको हम लोग पूछताछ हेतु लेके आए थाना पे। थाना में पूछताछ के समय में उनसे जो है सर्च किया था। एक उनके पास से हम लोगों को पिस्टल मिला था, लोकेट देसी पिस्टल मिला था एक गोली के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत कुशल भारत के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से रामगढ़ में जन शिक्षा संस्था द्वारा प्रशिक्षण संपन्न करने पर 40 महिलाओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कौशल भारत कुशल भारत की सोच को धरातल पर उतारने में जन शिक्षण संस्थान महती भूमिका निभा रहा है। देश के 75 जिलों में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था, जिसमें रामगढ़ भी शामिल है। संस्थान के चेयरमैन सह प्रयास संस्था के संस्थापक सचिव आमोद कंठ ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत हर जिले में लगभग 2000 लोगों को ट्रेंड करना है। कुछ दिन पहले 75 जिलों में प्रधानमंत्री ने ही इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था खुद, और उनमें एक रामगढ़ भी था। और इसमें हर जिले में कोई 2000 के आसपास लोगों को ट्रेन करना है। रामगढ़ में भी इस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को 150 दिनों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है, जो दूसरी महिलाओं को भी इस काम के प्रति जागरूक कर रही हैं। कोई ट्रेड है जो प्रयास नहीं करती, यानी कंप्यूटर संबंधी कम से कम 10 ट्रेड होंगे। हाउस होल्ड संबंधी जैसे डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड चाइल्ड केयर, बेबी केयर, एल्डरली केयर, इस ढंग के काज हैं, बहुत सारे हैं। ब्यूटी कल्चर को हम लोग वेलनेस प्रोग्राम्स कहते हैं, बहुत सारे वेलनेस के प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा आपको कारपेंट्री है, इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। यहाँ से सिलाई का शिक्षा लिया है, और ये कौशल विभाग जो है वो बहुत ही मतलब औरतों को जागरूक करने वाला शिक्षा है। हम महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए ये शिक्षा प्रदान हम किए हैं। घर में बैठे हुए जितने भी महिलाओं हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये शिक्षा की जरूरत थी। एक अन्य महिला लाभुक ने कौशल विकास कार्यक्रमों की पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करने की बात कही। 50 डेज का था प्रशिक्षण, उसमें से मुझे ब्यूटिशियन का सारा चीज सिखाया गया बहुत अच्छे तरीके से। इस मौके पर 25 ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गोद भी लिया गया है, जिनमें आगे बढ़ने की ललक है। ये बच्चे अच्छी पढ़ाई कर इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ आर्मी में भी जाना चाहते हैं। चलते हैं सोशल सेक्टर के स्कीम्स चलते हैं, बच्चों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, डिसेबल्ड से, हेल्थ से, एजुकेशन से, एनवायरनमेंट से, स्किल डेवलपमेंट से कनेक्टेड जो स्कीम्स हैं, ये तमाम स्कीम्स को जब लागू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खान सचिव पूजा सिंघल की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी दफ्तर में आए दिन भर हुई पूछताछ। पति अभिषेक और सीए सुनील से भी 20 घंटे से ज्यादा ईडी कर चुका है समाचार। खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए मांगा वक्त। चुनाव आयोग ने 10 मई तक नोटिस का मांगा था जवाब। रांची में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से नेचुरोपैथी पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, हमारे घर का किचन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय से कम नहीं। और कोविड की वजह से 2 साल बाद हो रहे श्रावणी मेले की तैयारियों में जुटा देवघर जिला प्रशासन। बिहार झारखंड के पुलिस अधिकारियों ने तमाम बिंदुओं पर किया मंथन।